आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए साखी की व्याख्या लेकर आई हूँ। कक्षा 10वीं के छात्र सीख ले। सबसे पहले हम देख लेंगे कि कबीरदास, उनका जीवन काल 1398 से लेकर 1528 तक था। उनका जन्म स्थान काशी था। भाषा सदुकड़ी, ये तो इसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। 5 भाषाओं के शब्द इसमें पाए जाते हैं। महान कवि थे, समाज सुधारक भी थे कबीरदास। चलो शुरू करें। आप पहला दोहा देखिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और को सुख होए। इस दोहे में कबीरदास जी ने मीठी बोली बोलने की आवश्यकता पर जोर डाले हैं। वे कहते हैं कि मन का अहंकार छोड़ो और ऐसी भाषा का प्रयोग करो जिससे सुनने वाले खुश हो जाए, सुनने वालों को कोई दुख या कष्ट ना हो। मीठी बोली में अद्भुत शक्ति है, मधुर वाणी में अद्भुत शक्ति है, जो सुनने वाले को खुश करा देते हैं या प्रसन्न करा देते हैं। इसके प्रश्न उत्तर मैंने दिए हैं और शब्दार्थ भी दिए हैं। देखिए, मीठी वाणी की अद्भुत शक्ति, वो मधुर बोली या मीठी वाणी बोलने पर बोलने वाला सबसे पहले खुश हो जाएगा, फिर सुनने वाले भी खुश हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। अहम का भाव यानी अहंकार का भाव छोड़ो, मधुर भाषा का प्रयोग करो और उसमें पोलाइटनेस है और नम्र भाव से बातें करो या विनय, बातों में विनय जोड़ना चाहिए। मधुर वाणी सबको खुश करा देगी तभी, और उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। वो क्रोधी आदमी को शांत करा देती है और अगर दुखी है तो दुखी को भी बहुत अधिक दिलासा दे देते हैं। इसलिए हमें किसी भी अवसर पर मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कबीर जी का दूसरा दोहा इस प्रकार है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहे में कबीरदास जी ने हमें समझाने के लिए कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया है। कस्तूरी मृग हिमालय की घाटियों में रहने वाला हिरण है। इस हिरण के शरीर में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, बहुत कीमती है। परफ्यूम में इसका उपयोग करते हैं और दवाइयां बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इट हैज मेडिसिनल वैल्यू ऑल्सो। तो बात यह है कि कस्तूरी मृग को इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके ही शरीर में कस्तूरी नामक कीमती चीज होती है। वो क्या करते हैं कि सारे जंगल में, वन में, सारी जगह ढूंढता है कि यह सुगंध कहाँ से आती है। वास्तव में यह सुगंध, कस्तूरी की सुगंध उसके ही शरीर में से आती है, लेकिन उसे इसका पता नहीं है। हम भी कस्तूरी मृग के समान हैं। हम अपने मन में होने वाले ईश्वर को न पहचान कर मंदिर, मस्जिदों में, तीर्थ स्थानों में ढूंढते हैं ईश्वर को। अगर कोई हमें बोलेगा कि ईश्वर यहाँ है, तो हम उस स्थान की ओर दौड़ेंगे, और कोई बोलेंगे कि ईश्वर वहां है, तो हम उस स्थान की ओर दौड़ेंगे। वास्तव में ईश्वर हमारे ही अंदर ही स्थित है, लेकिन कस्तूरी मृग के जैसे हम भी अपने अंदर स्थित ईश्वर को ना पहचान कर बाहर ढूंढते हैं।
तीसरा दोहा देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारे मन में अहम का भाव है तो वहां ईश्वर का कोई स्थान नहीं होता। जहां अहम यानी ईगो यानी अहंकार है, वहां ईश्वर नहीं होता। जहां अहंकार नहीं है वहां ईश्वर को स्थान मिलेगा। तो अपने मन से अहंकार निकालो। अहंकार अंधकार है, अज्ञान है, अज्ञान का प्रतीक है अहंकार, इसे छोड़ दो। ये अहंकार विनाश लाएगा। मन में ज्ञान का उदय नहीं होगा। अगर ईश्वर का स्थान देगा या मन में नम्रता पूर्वक या विनय पूर्वक जीना सीख लो, तो वहां ईश्वर की स्थिति होगी, ईश्वर का स्थान मिलेगा और हमारी उन्नति होगी। जब हमें ईश्वर रूपी दीपक का दर्शक होगा, दीपक देखिया माही, तब हमारे मन में ईश्वर रूपी या ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैल जाएगा। तो हम किसी से अहंकार से बातें नहीं करेंगे, अहंकार भरे व्यवहार नहीं करेंगे। समझ लिया ना? चौथे दोहे में कबीरदास सुखी लोगों के बारे में कहते हैं। सुखी यह सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखी या दास कबीर है, जागे अरु रोवे। वे कहते हैं कि सारा संसार सुख पूर्वक जीना चाहते हैं। उन्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। वे तो खाते पीते सोते और एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जो महान लोग हैं वे इस तरह के सांसारिक सुखों को छोड़कर दुनिया के बारे में सोचते हैं, दुनिया की भलाई के बारे में सोचते हैं। वे मानवता की चिंता करते हैं। वे सांसारिक सुखों में डूबने वाले लोगों से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए कबीरदास कहते हैं ज्ञानी वही है जो दूसरों की चिंता करे और दूसरों की मदद करे और मानवता का पाठ सिखाए। आशा है कि आपने समझ लिया होगा। अगला दोहा इस प्रकार है कि विरह भुवंकम तनु बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। इसमें कबीरदास जी ने सांब का उदाहरण देकर हमें समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे मन में विरह की व्यथा यानी अपने प्रियजनों से अलग होने की पीड़ा या दुख है तो वो शरीर में सांब के लौटने जैसा लगता है। भुवंगम यानी भुजंगम यानी सांब। अगर किसी के शरीर में सांब के लौटने पर क्या होगा, वो डर कर मर जाएगा, है ना? इसी तरह होगा अपने प्रियजनों से अलग होने वाले व्यक्ति की स्थिति। वो जीता है लेकिन वो तो पागलों जैसा जिएगा। ईश्वर से अलग होकर रहने वाला व्यक्ति भी, उसकी स्थिति भी उसी तरह है। वो जी नहीं सकता, अगर जिएगा तो पागलों की जैसी हो गई, उसकी दशा पागलों की जैसी हो जाती है। तो इसके शब्दार्थ दिए हैं। विरह यानी बिछुड़ने का दुख, बिछुड़ने का गम, भुवंगम सांब है। मंत्र यानी चिकित्सा, इलाज, दवा लेना। बोरा पागल है, पागलों के जैसा जीवन जिएगा, ईश्वर से अलग होने वाला। एक प्रश्न दिए हैं,
देखो कबीरदास जी ने के अनुसार ईश्वर से अलग रहने वाले मनुष्य की स्थिति कैसे हो जाती है, अथवा राम वियोगी की स्थिति, राम वियोगी यानी ईश्वर से अलग रहने वाला व्यक्ति, उसको समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया है। वे ईश्वर वियोगी मनुष्य की स्थिति को समझाने के लिए सांब का उदाहरण दिया है। बिछुड़ने का दुख शरीर पर सांब के लौटने जैसा डरावना है। वो तो मानसिक रूप से बहुत कमजोर होगा वो आदमी, उस पर कोई इलाज करने से असर नहीं होगा, दवा का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसकी व्यथा मन की व्यथा है, क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है। ईश्वर से अलग रहने वाला व्यक्ति भी इसी तरह है, उसकी स्थिति पागलों जैसी होती है। अगला दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। निंदक नेड़ा राखी आंकनी कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास कहते हैं कि निंदा करने वाले, हमारी क्रिटिसाइज करने वाले, हमारे आलोचना करने वाले लोगों को दूर ना छोड़िए, उन्हें अपने पास ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि वे पानी और साबुन सोप के बिना हमारा स्वभाव साफ कर देते हैं। हमारे स्वभाव में, स्वभाव यानी स्वभाव, स्वभाव में कोई त्रुटियां या गलतियां है तो वे हमें बता देंगे और हम उन गलतियों को दूर कर सकते हैं, उन गलतियों से अलग रह सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। हमारा स्वभाव एकदम साफ होगा, शुद्ध होगा, यानी हमारा स्वभाव अच्छा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये सलाह दी है। मैंने यहाँ शब्दार्थ भी दिए हैं। निंदक, निंदा करने वाले हैं। आंगन यानी हमारे घर के आंगन में, कोर्टयार्ड पर एक कुटी या छोटा सा घर या झोंपड़ी या हट बनाकर उन्हें वहां रहने दीजिए। एक प्रश्न भी दिए हैं कबीरदास के दोहे के अनुसार आपको कैसे व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए। हमें हमारी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारी गलतियों और कमियों को हमें बता देंगे और हमारा स्वभाव और हमारा चरित्र, कैरेक्टर, चरित्र यानी कैरेक्टर साबुन और पानी के बिना अच्छी तरह साफ कर देते हैं और हमारा कैरेक्टर, हमारा व्यवहार अच्छा होगा। अगला दोहा हमें मनुष्यता का पाठ सिखाता है। देखिए, पोधी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयाना कोई, ए गई आशिर पीव का पढ़े, सो पंडित होए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कई लोग मोटे मोटे ग्रंथ या बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर अच्छी अच्छी नौकरियां पाकर या ऊंचे पद पर शोभित हुए हैं और एक दिन अपनी जिंदगी पूरा करके मर गए हैं। लेकिन क्या उन लोगों को हम पंडित बोल सकते हैं? कबीरदास जी के अनुसार हम उन्हें पंडित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्योंकि जिसके मन में ईश्वर प्रेम यानी दूसरों की मदद करने की इच्छा हो, वही सच्चा पंडित है। बड़ी बड़ी उपाधियां या क्वालिफिकेशन प्राप्त करने से, डिग्री उनके नाम के साथ बड़े बड़े क्वालिफिकेशन के नाम भी जोड़ा होगा, लेकिन सच्चा पंडित वही है जिसके मन में ईश्वर प्रेम हो। अगर ईश्वर प्रेम हो तो वो जरूर दूसरों की मदद करेगा। जिसके मन में एम्पैथी है वही सच्चा पंडित है, वास्तविक ज्ञानी है। तो यहाँ मैंने प्रश्न दिए हैं, वास्तविक ज्ञानी किसे कह सकते हैं?
वास्तविक ज्ञानी उसे कह सकते हैं जिसके मन में दूसरों के प्रति ममता हो, दया करुणा जैसे भाव हो और परोपकार का पाठ जिसने सीखा वही सच्चा पंडित है। पुस्तकीय ज्ञान से आदमी सच्चा पंडित नहीं बन सकता। उन्हें तो बहुत सारी जानकारियां होगी, लेकिन दूसरों की मदद करने वाला ना हो तो या एम्पैथी नहीं हो तो उसे हम पंडित नहीं बोल सकते हैं। अंतिम दोहा हमें समाज सुधार की बातें सिखा देता है। हम घर जा लिया आपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जा लियो दास का, जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने हाथ में मुरादा यानी जलती हुई लकड़ी लेकर अपना घर जला दिया। यहाँ घर का मतलब कोई ऐसा वैसा रहने वाला घर नहीं है, लेकिन मन में होने वाली बुरी भावनाएं हैं, मन में होने वाली विषय वासनाएं हैं, वर्ल्डली डिजायर्स है। तो उन्होंने अपने मन में होने वाली बुरी वासनाओं को दूर कर दिया, अलग कर दिया, त्याग कर दिया। वे कहते हैं कि अगर कोई उनका पीछा करना चाहते हैं तो उन्हें भी बुरी वासनाओं को छोड़ देना बहुत जरूरी है। अगर समाज सुधारक बनना चाहते हैं तो मन में वर्ल्डली डिजायर्स ना होना चाहिए या बुरी भावनाओं को छोड़ देना चाहिए, वही सच्चा समाज सुधारक बनेगा। सच्चा समाज सुधारक बनने के लिए आदमी को अपने मन से विषय वासनाओं को दूर कर देना चाहिए। यहाँ जलती हुई लकड़ी यानी ज्ञान, विषय वासनाओं को दूर करने से मन में ज्ञान का उदय होगा और वही सच्चा देशभक्त या सच्चा समाज सुधारक बन जाएगा। आशा है कि आपने इन दोहों को समझ लिया होगा। ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। अगर समझ लिया है तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी दीजिएगा, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।